साथियों, स्वागत आप सबों का। और अभी से लगभग 19 मिनट पहले आप देख रहे होंगे दैनिक भास्कर ने इसको प्रकाशित किया है। और क्या इन्होंने लिखा है और क्यों लिखा है। शिक्षा मंत्री ने कल एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के जवाब में अभ्यर्थियों ने, विपक्ष ने, मैंने आपको कल बताया भी था, लगातार शिक्षा मंत्री पर हमलावर, इनके जो नीति है, इनकी जो बहाली की जो प्रक्रिया है उस पर ढुलमुल रवैया को लेकर के विपक्ष से लेकर के अभ्यर्थी भी। और इसीलिए लगातार आप लोगों से यह रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग ट्विटर पर जो भी अधिकारी हों, मंत्री हों, अगर कोई चीज़ अपडेट होता है तो उस पर नज़र बना करके रखें। और अगर कोई गलत चीज़ें होती हैं तो उस पर ज़रूर आवाज़ उठाना लोकतांत्रिक तरीके से और मर्यादा में रह करके ये भी बेहद आवश्यक है। शिक्षा मंत्री जी ट्वीट पर ट्रोल हुए और शिक्षक नियोजन के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। तो अभ्यर्थियों ने लगातार इन पर जो है ट्रोलिंग करते हुए कि चुनाव देख करके ये भरमा रहे हैं, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया। क्या कुछ खबर छपी हुई है, कौन सा ट्वीट इन्होंने डिलीट किया, उन सभी चीज़ों को आप लोग देखें। राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलते ही छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी इन हालातों को संज्ञान में लें जिससे वे अनावश्यक किसी भ्रम का शिकार ना हो। ये शिक्षा मंत्री जी कल कहे थे, आपको पता है। और इसमें दैनिक भास्कर ने क्या प्रकाशित किया है ये देखिए आप, कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के एक ट्वीट पर विवाद हो गया। उनके ट्वीट पर विपक्ष ने ऐतराज जताते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर भी उनसे ऐसे ही तीखे सवाल पूछे गए और इस ट्रोलिंग के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया। अब कौन सा ट्वीट है? दरअसल शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलते ही छठे चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी इन हालातों को संज्ञान में लें जिससे वे अनावश्यक किसी भ्रम का शिकार ना हो। इस ट्वीट के बाद वे ट्रोल होने लगे और वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश, आपको मैंने कल उस वीडियो से भी रूबरू करवाया था, जो राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने है, उन्होंने यह आरोप लगाया कि सरकार ने तो पहले कहा था कि 15 अगस्त तक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, परंतु उसके बाद कहा गया कि अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और अब सरकार कह रही है कि निर्वाचन आयोग से परमिशन ली जाएगी। गगन ने यह भी कहा कि विधानसभा उपचुनाव में सरकार का वोट बैंक प्रभावित नहीं हो, इसलिए सरकार अभ्यर्थियों को भड़काने का काम कर रही है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो शिक्षक बहाली हो पाएगी। तो इन सभी बिंदुओं के साथ कई शिक्षक संगठन ने भी इनको ट्वीट को जो है ट्रोल किया। आप देख सकते हैं कि इनका ट्वीट यही था कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलते ही छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी इन हालातों को संज्ञान में लें जिससे वे अनावश्यक किसी भ्रम में ना रहें। और इस पर शिक्षक बहाली मोर्चा ने भी सवाल उठाए। सीटीईटी, टीटीईटी, एसटीईटी जो उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा ने है, उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस ट्वीट को डिलीट करने के क्या कारण हो सकते हैं। लगता है कि इनका इरादा नेक नहीं है। और इधर टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि सरकार जरूरी डॉक्यूमेंट निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कर रही है, तो अनुमति कहां से मिलेगी। तो इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ अगर आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्री को ट्वीट पर कई रूप से विद्यार्थियों ने भी घेरा, साथ ही साथ 7वें चरण को शुरू करने को लेकर के भी अभ्यर्थियों ने इनके ट्वीट का जवाब दिया। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद यही स्पष्ट होता है कि विभाग की मंशा जो है वो कहीं ना कहीं केवल ट्वीट करके अखबारों में, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर केवल खबर को बताने भर के लिए है। धरातल पर उतरता हुआ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ कि विभाग में जाने पर कहा जाता है कि उपचुनाव के बाद होगा नियोजन। बिहार में आपको पता है कि 90,000 से ज़्यादा प्राथमिक हो, 32,000 से ज़्यादा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन को लेकर के सरकार और अभ्यर्थियों के बीच वादा और विपक्ष का आरोप जो है वो चल रहा है। लगातार अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ती जा रही है और दिक्कत यह है कि सरकार लगातार ये कह रही है कि निर्वाचन आयोग से अनुमति ली जा रही है। दूसरी तरफ एक एक दिन गुजर रहा है, शिक्षक अभ्यर्थी डरे हुए हैं, जिनका चयन पूरा हो चुका है उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम अधर में अटका हुआ है, आगे के नियोजन के लिए भी अभ्यर्थी परेशान है। और शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि वे विभाग जाते हैं तो केवल उनको यही बताया जाता है कि आपकी जो प्रक्रिया है वो उपचुनाव के बाद ही किया जाएगा। अब देखना होगा कि विभाग किस प्रकार से आगे की कार्रवाई करती है, परंतु कल के लिए जो ट्वीट इन्होंने किया था और फजीहत होने के बाद कहीं ना कहीं इनको जो है अपने ट्वीट को डिलीट करना पड़ा ताकि आगे की फजीहत से, आगे की ट्रोलिंग से बचा जा सके। ये माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का ये ट्वीट था जिसको इन्होंने डिलीट किया। धन्यवाद।